होमवर्क दिया गया था, उन्हीं सवालों में से ये एक सवाल है। ठीक है, अभी इसका फिगर तुम लोगों के पास बाजू में मैंने ड्रॉ करके ऑलरेडी रखा है, बट ये बात याद रखना कि फिगर आपको खुद को ड्रॉ करते आना चाहिए। पहले मैं इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स के बारे में बातचीत कर लेती हूँ कि लोगों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त देखो क्या मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहले अगर अपन मिस्टेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो मिस्टेक्स कुछ इस तरीके से आप लोगों की। मिस्टेक नंबर 1, आप लोग एक बेस क्रिएट किए जिसका नाम आपने दे दिया करके BD, उसके ऊपर में एक ट्रायंगल क्रिएट किया, ये हो गया ADB, उसके नीचे में एक ट्रायंगल क्रिएट किया, ये हो गया आप लोगों का BDC। अब वो बोल रहा है करके कि AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, तो आपने AC को भी ज्वाइन कर दिया। ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये आपको कभी भी पेपर में बनकर नहीं आती, यानी कि ये जो AN मैंने ड्रॉप करके दिखाया है और यहाँ पे जो ये CM आपको ड्रॉप करके दिखाया है परपेंडिकुलरली, ये पेपर में कभी बनकर नहीं आता है, ना ही इसको लेकर कोई हिंट रहती है। आपका डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके का, एक क्वाड्रिलैटरल के जैसा, जिसमें उसकी डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अभी वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको नाम आप लोगों ने क्या देख के रखा है, O देख के रखा है करके, ये हो गया आप लोगों का एक। अभी कई लोगों को ये फीलिंग आती है करके कि ये एंगल जो है आप लोगों का 90 डिग्री है, तो वो उसको 90 डिग्री मार्क कर लेते हैं करके। ठीक है, वो जो एंगल रहता है उस एंगल को वो लोग क्या मार्क कर लेते हैं, 90 डिग्री। तो देखो आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी रीड कर लो, कहीं तुम्हें ऐसा लिखा है क्या करके कि वो आपका AO आपका 90 डिग्री है या फिर AC और BD एक दूसरे के परपेंडिकुलर है करके, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको कहीं लिखी नहीं है करके, तो वहाँ पे 90 डिग्री लेने की गलती ये होती है, मिस्टेक नंबर 1, राइट। वो आपका 90 डिग्री नहीं है। देखो ये चीज़ आपकी किस तरीके से, ये आपका स्लैंट है, ये आपका कैसा है, स्लैंट है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री तो हो नहीं सकता करके, ये वाली चीज़ कैसी है आप लोगों की, स्लैंट है करके, राइट। अच्छा, तो फिर अभी इसको ज्वाइन करने के बाद ये जो आपका हिस्सा बनेगा, ये जो बनेगा आपका ADO, इसमें आपको A पॉइंट से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ठीक है, आपको क्या करना है करके इस पॉइंट से ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे जो आप इसको कर लोगे ड्रॉ, ये ऐसे इसको जब आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, तो ये वाला जो आप लोगों का पॉइंट क्रिएट होगा, ये वाला जो पॉइंट क्रिएट होगा, ये होगा आप लोगों का एक दूसरा परपेंडिकुलर, ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, यानी कि गिवन मेरे हिसाब से तुम लिख लोगे, गिवन में तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आएगी आप लोगों की कि ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDB हैव द सेम बेस और AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, ये आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से जो तुम लोगों को पता होना चाहिए वो ये, टू प्रूव लिख लोगे, राइट। टू प्रूव भी आप लोगों का रेडी हो जाएगा। अभी इसमें जो इन्फॉर्मेशन बाद में तुम लोगों के रिक्वायर्ड रहेगी वो रहेगा कंस्ट्रक्शन। तो इसमें कंस्ट्रक्शन अब जब तुम्हारी लिखने की बारी आई तो कंस्ट्रक्शन देखो इस चीज़ का कैसे लिखेंगे करके। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट कैसा रहेगा। इसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा कि ड्रॉ आप लोगों का AN, ठीक है, ड्रॉ आप लोगों का AN परपेंडिकुलर टू क्या कर रहे हैं हम उसको BD, एंड साथ ही साथ में एक और चीज़ ड्रॉ कर रहे करके, ड्रॉ आप लोगों का CM परपेंडिकुलर टू BD करके, बराबर। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब इसके प्रूफ वाले पार्ट में आते हैं। बहुत ही सिंपल और छोटा सा प्रूफ है, पिछले इलस्ट्रेशन के जैसा भयानक नहीं है ये। तो इस चीज़ का देखो प्रूफ किस तरीके से किया जाएगा करके। तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 ट्रायंगल कंसिडर करने हैं। कौन से, वो एक आ गया आप लोगों के पास ट्रायंगल ADO और दूसरा आ गया आप लोगों के पास ट्रायंगल कौन सा, ये BCO करके। तो ये 2 ट्रायंगल तुम लोगों के पास हैं। अगर मैं तुम्हें इन दोनों ट्रायंगल्स में ये कहूँ कि इनके एरिया का रेशो लो, ठीक है। एरिया के रेशो की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि टू प्रूफ में एरिया के रेशो को लिया गया है, इसीलिए। तो ट्रायंगल में हम एरिया की रेशो की बात करते तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में ADB अपॉन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका CDB। ये वाली चीज़ किसके इक्वल आएगी बताओ, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा। A1/A2 किसके इक्वल होता है, B1H1 अपॉन B2H2। तो B1 क्या है आपके ट्रायंगल ADO में, ठीक है, ट्रायंगल ADO में, अच्छा ADO लेने की नहीं, हाँ ADB में, ट्रायंगल ADB में आपका बेस क्या है, तो बेस है आप लोगों का DB और उसकी हाइट क्या है AN। वैसे ही जो दूसरा नीचे वाला ट्रायंगल है इसमें तुम लोगों का बेस कौन है, DB, और उसमें हाइट कौन है आप लोगों की, CM। क्यों लगाया है मैंने यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1H1/B2H2। अब देखो DB और DB कैंसिल आउट हो गए, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, इसका अगर मैं रेशियो लेती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB के साथ, तो ये रेशियो कितना निकल के आता है, ये रेशियो आता है आप लोगों का AN अपॉन में CM, राइट। ये रेशियो निकल के आ गया आपका AN अपॉन में कितना, CM।
बट देखो हमें प्रूफ क्या करना था, ए ओ अपॉन में सी ओ, तब मैं ए ओ अपॉन में सी ओ कैसे प्रूफ करूँगी करके ये वाली चीज़। तो इसको फिलहाल दे दो अपना इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें देखो इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना होगा। मैं तुम्हें शेड करके दिखाती हूँ। इन ट्रायंगल्स को आप सिमिलर प्रूफ करो। ये जो छुटका ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ग्रीन कलर का ये छुटका ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल प्रूफ करना है तुम्हें इस तरफ के ये वाले ट्रायंगल के साथ, ये वाला, ये दोनों को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं इनको सिमिलर प्रूफ करना। क्यों? देखो ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो एक एंगल तो मिल ही गया। ये वाला वर्टिकली अपोजिट है, हो गए बस आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ खत्म। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या है, इन ट्रायंगल ए एन ओ, इन ट्रायंगल सी एम ओ। तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ए एन ओ और साथ में हो जाएगा आपका एन ट्रायंगल सी एम ओ करके, राइट। अच्छा, तो अब देखो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, एंगल ए एन ओ एक एंगल मेजर एंगल आपका ए एन ओ, ठीक है, इक्वल है किसके, मेजर एंगल आपके सी एम ओ के, क्योंकि उसका रीज़न आएगा करके ईच 90 डिग्री, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आ जाएगी कि मेजर एंगल ए ओ एन आप लोगों का इक्वल है किसके, मेजर एंगल सी ओ एम के, और इसका रीज़न क्या आ जाएगा आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं वी ए ओ लिख रही हूँ, तुम उस चीज़ को पूरा लिखोगे करके, ठीक है। तो ए एन ओ सिमिलर है ट्रायंगल आपके सी एम ओ के, और इसका तुम रीज़न क्या दे दोगे करके, ए टेस्ट, राइट। अच्छा, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आप इनका रेशियो ले सकते हो। 90 डिग्री के सामने वाले का रेशियो दूसरे के 90 डिग्री के सामने वाले के रेशियो के साथ, तो क्या आ जाएगा, ए ओ अपॉन में सी ओ। ये आ गया आपका पहला रेशियो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के सामने वाली साइड्स का रेशियो, तो ऊपर में जो एंगल ओ है उसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए एन, और नीचे में जो एंगल ओ है उसके सामने वाली साइड कौन सी है, सी एम। तो आ जाएगा ए एन अपॉन में सी एम। वैसे तो मैं एक तीसरा रेशियो भी लिख सकती हूँ, बट तीसरे रेशियो की मुझको देखो नीड ही नहीं पड़ेगी। क्यों? ए एन अपॉन में सी एम किसके बराबर आ गया, ए ओ अपॉन सी ओ के। और अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखो, ए एन अपॉन सी एम की जगह क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली चीज़ पुट कर सकती हूँ क्या, ए ओ अपॉन सी ओ करके। सो अगर मैं ये लिखूँगी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी अपॉन में क्या लिख दूँगी अगर मैं, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों का सी डी बी, तो ए एन अपॉन सी एम इसके बदले में क्या आ जाएगा आप लोगों का, ए ओ अपॉन में सी ओ। एंड यही चीज़ हम लोगों को प्रूफ भी करनी थी बस। तो इसमें क्या होता है, लोगों से ये वाली चीज़ नहीं बनती है, और उसके अलावा उनसे ये भी नहीं बनता है करके कि आपको वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो ये वाली चीज़ ठीक से करना। तो देखो टोटल मैंने 5 सवाल दिए थे होमवर्क के, जिसमें से मैं 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एक सवाल तो तुम्हारे प्रॉब्लम सेट का जो आखिरी सवाल है उसके जैसा ही दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैंने सिमिलैरिटी अभी तक सिखाई है रेशो वगैरह लेने की, ठीक है, उसके बेसिस पे तुम्हें एटलीस्ट उस सवाल में थोड़ा बहुत हाथ पाँव मारना चाहिए। वैसे ही एक सवाल और दिया था तुम लोगों को, वो पोल वाला, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी तुम्हें हाथ पाँव मारने चाहिए। तो इनमें से ये सवाल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और एक और मैंने बताया था जिसमें रेशियो 5:4 है। ये 3 वो सवाल हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जो आपको अटेम्प्ट एटलीस्ट करने चाहिए। तो उसका डिस्कशन मैं अभी नहीं कर रही हूँ। 5 में से 2 सवालों का डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बचे हुए 3 सवाल मैं कल डिस्कस कर लूँगी। अभी हम लोग वो एक्सरसाइज 1.3 के जो स्टार्टिंग के 4 सवाल हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, कि अगर लेट से किसी का कुछ गड़बड़ हुआ है या किसी का कुछ गलत हुआ है तो वो अपना वहाँ पे टैली कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा वो 3 सवाल जो मैंने होमवर्क में दिए हुए हैं कल के, उन्हें आज फिर से एक बार और अटेम्प्ट करो करके, ठीक है। थोड़ी बहुत मेहनत करो, कुछ तो एटलीस्ट तुम्हारा आधा स्टेप तक पहुँचना चाहिए करके काम। इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके फिर।